जयदेव जी की पत्नी पद्मावती का पति प्रेम। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदु बिल्व आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाए। श्री पद्मावती जी रानी के निकट रहनेवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हुआ और तुम्हारी भावजियों में से एक सती हो गई। ये सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इसमें कुछ भी आश्चर्य न हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पातिव्रत सूचक है, परंतु अनन्य प्रीत की ये रीत है कि प्रियतम के प्राण छूट जाएं, तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आपने जैसी पतिव्रता बताई ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूं कहा, आप स्वामी जी श्री जयदेव जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले आओ, तब मैं ये देखूंगी कि इनकी पति में कैसी प्रीत है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि यह उचित नहीं है। तब रानी ने बड़ा हठ किया। तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ स्वामी जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी को सुनाया कि स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। ये सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करके ढोंग को रचकर धरती पर लौटने और रोने लगी। ध्यान द्वारा जानकर थोड़ी देर बाद भक्त वधु श्री पद्मावती जी बोली, अजय रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गईं कि रानी परीक्षा लेना चाहती हैं, तो परीक्षा दे ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब ये सब जाना तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित यही है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब ये समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती हैं, अतः तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब आपने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर लेना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और किंदु बिल्व ग्राम को चले आए।